अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन कैंडिडेट्स ने जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट्स का रिटन एग्जाम दिया है, या वो कैंडिडेट भी इस वीडियो को देख लेना जो कैंडिडेट आने वाले अपकमिंग जेकेएसएसबी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ जेकेपी कांस्टेबल का जो कट ऑफ है उसको भी डिस्कस करूंगा, साथ में रिजल्ट की एनालिसिस भी हम करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप कैंडिडेट्स के साथ मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल पोस्टर्स के कट ऑफ के बारे में। तो देखिए आपका रिजल्ट आ चुका है, आपको अपनी रैंक अपने मार्क्स वगैरह पता चल गए होंगे, और अगर आप अभी सेफ रैंक में फॉल करते तो होपफुली आप लोग जो है वो फिजिकल की भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि फिजिकल जो आपका होगा वो अप्रॉक्सीमेटली फरवरी के लास्ट के दिनों में या मार्च के महीने में डेफिनेटली आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कम ही टाइम यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम है, तो इस 1-1.5 महीने में आपको जो है वो पीईटी पीएसटी दोनों की तैयारी यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक, बहरहाल अभी तो 24,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए, उसमें भी मैक्सिमम कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फिजिकल में, क्योंकि फिजिकल भी उतना आसान नहीं होता। बहरहाल उस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, आप सभी को वो चीज़ें पता होंगी। पहले हम जो रिजल्ट आया है जेकेपी कांस्टेबल का उसका ओवरव्यू हम देखेंगे कि रिजल्ट कैसा आया है, क्या कुछ यहाँ पे सीन रहा है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप आने वाली किसी रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं, आने वाली किसी रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये ओवरव्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अक्सर हमें ये पता होता है कि यार अगर किसी पोस्ट के लिए 2 लाख 2.5 लाख फॉर्म हुए तो कट ऑफ बहुत पीक पे जाएगा, बच्चों के 90% 95%। हमारे माइंड सेट में क्या होता है कि जैसे हम 10th-12th में देखते हैं कि बोर्ड का जो रिजल्ट की परसेंटेज होती है, तो हमारे दिमाग में वही हवा बैठा हुआ होता है, तो हम उसी को यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो है वो उसी चीज़ को हम मिलाते रहें, तो हमें लगता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जब हम देखते हैं, जब जो है वो रिजल्ट आ जाता है, जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है, तो हमें फिर पता चल जाता है कि कट ऑफ जो है वो कहाँ तक गया। फिलहाल ओवरव्यू की अगर हम बात करेंगे, टोटल एप्लीकेशन फॉर्म जो थे वो लगभग 2,60,000 के अराउंड यहाँ पे हुए थे। ठीक, टोटल एप्लीकेशंस, जिसमें अगर हम देखेंगे टोटल 2,27,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में, यानी कि 2,60,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, 2,27,000 ही कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम में अपीयर हुए थे। जब फॉर्म लग रहे थे तब यहाँ पे बहुत सारी अफवाहें यहाँ पे आ रही थी कि 5 लाख 6 लाख 8 लाख फॉर्म जो है वो कांस्टेबल के लिए लगे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2,60,000 फॉर्म लगे, उसमें भी जो है वो 2,27,000 कैंडिडेट ही एग्जाम में अपीयर हुए हैं। इसमें अगर हम देखेंगे लगभग 33,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो भरा था, फी तो भरी थी, लेकिन वो एग्जाम में अपीयर ही यहाँ पे नहीं हुए। इसलिए अगर आप लोगों ने भी उस टाइम देखा होगा, तो जैसे मैंने आपको अभी भी बोला कि अफवाहें बहुत आ रही थी कि 5 लाख 6 लाख फॉर्म थे, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं था, सिर्फ 2,60,000 फॉर्म थे, जिसमें 33,000 कैंडिडेट जो है वो एग्जाम में अपीयर ही नहीं हो पाए थे। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसा हमारा रिजल्ट आ चुका है, पीडीएफ को जब हमने एनालिसिस करी या बहुत सारी चैनल्स ने एनालिसिस करी, तो उसके बाद जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसमें अगर हम देख लेंगे कि 60 के प्लस मार्क्स वाले कैंडिडेट्स के अगर हम देखेंगे नंबर, उनका सिर्फ 2,300 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 60 के प्लस यहाँ पे पॉइंटर्स हैं। तो आप खुद अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि जो कांस्टेबल का पेपर था वो कितना डिफिकल्ट लेवल का यहाँ पे आया था। जिन बच्चों ने दिया होगा पेपर या जिन एस्पिरेंट्स ने पेपर दिया, उनको पता था कि इस बार जेकेएसएसबी ने जो वो पेपर का पैटर्न भी काफी चेंज किया था, और पेपर में भी जो है वो कुछ सेक्शंस ऐसे थे जो बहुत टफ इन्होंने डाले थे। जैसे मैथ का सेक्शन की अगर हम बात करेंगे वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। साथ में अगर हम इंग्लिश के पोर्शन की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे पोर्शन था, और काफी डिफिकल्ट पोर्शन जो था वो आपका इंग्लिश का है यहाँ पे। तो उस वजह से यहाँ पे 60 प्लस मार्क्स सिर्फ 2,300 कैंडिडेट्स को हैं। अब देखो ये चीज मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, यहां से हम कट ऑफ की एनालिसिस बड़ी आसानी से यहाँ पे कर सकते। देखो अभी आप देख लो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 60 के प्लस कट ऑफ जाएगा, 65 के प्लस कट ऑफ जाएगा। उन लोगों को मैं यहाँ पे ये चीज से क्लियर यहाँ पे कर दूंगा। देखो 2300 कैंडिडेट अगर हैं जिनके 60 के प्लस मार्क्स हैं, ठीक, टोटल पोस्ट्स हमारे पास है 4,000, ठीक, जिसमें अगर हम टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर को निकालेंगे तो 3,500 यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल वैकेंसीज हैं। देख टोटल वैकेंसीज अगर हमारे पास 3,500 हैं, तो 60 के प्लस मार्क्स वाले कैंडिडेट सिर्फ 2,300 कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे लगभग 1,200 कैंडिडेट्स का यहाँ पे बीच में डिफरेंस आ रहा है, जो अभी टोटल वैकेंसीज तक ही नहीं पहुंचे। अब देखो ये जो 2,300 कैंडिडेट्स हैं, इसमें आरबीए के भी कैंडिडेट हैं, इसमें एससी एसटी के भी कैंडिडेट है, इसमें ओबीसी के भी कैंडिडेट है, एएलसी आईबी के भी कैंडिडेट होंगे, और ओपन मेरिट के भी यहाँ पे कैंडिडेट होंगे। अब इतने कैंडिडेट्स अगर हैं तो सभी कैटेगरीज की आप अपनी रिजर्वेशन है, आरबीए की 10% है, एससी एसटी की जो वो 10% है, एससी की 8% यहाँ पे रिजर्वेशन है, ओबीसी की 8% है, ओपन मेरिट के लिए कितनी 40% के आसपास यहाँ पे रिजर्वेशन रहती है। तो सभी के लिए तो अपनी अपनी जो सीट्स
सीट्स का नंबर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो 2300 कैंडिडेट होंगे ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होंगे। और उससे बड़ी बात ये है कि जब अभी आप लोगों का जो वो फाइनल तो हुआ नहीं है, अभी आपका पीईटी पीएचडी रहेगा, इन 2300 कैंडिडेट्स में मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो रनिंग क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जिस कैंडिडेट के 80 के प्लस मार्क्स हैं या जिस कैंडिडेट के जो है वो 70 के प्लस मार्क्स हैं, वैसे 70 के प्लस मार्क्स उतने कैंडिडेट 80 प्लस मार्क्स वाले आपको ना के बराबर कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे, ना के बराबर आपको कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे। और उनमें ये जो 2300 कैंडिडेट है, आप मेरे से अभी नोट करके ले लो, इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट रनिंग क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी जो वो पिछली पुलिस का रिक्रूटमेंट देख लो या किसी भी स्टेट का रिक्रूटमेंट देख लो, उसमें आप देख लो जिन कैंडिडेट्स के रिटर्न में मार्क्स ज्यादा होते हैं उन कैंडिडेट्स का फिजिकल यहाँ पे वीक होता है, यानी कि उनका फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो जाता या उनका फिजिकल में मार्क्स ही कम आते हैं। जैसे आर्मी में हमारे मार्क्स भी ऐड होते हैं लेकिन पुलिस में फिजिकल के मार्क्स ऐड नहीं होते, वो जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो 2300 कैंडिडेट होंगे इनमें मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जो हमारा जो है वो पीईटी पीएचडी होगा उसमें यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होंगे। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे अभी 60 को फाइनल कट ऑफ मान के चल रहे हो तो वो आपकी जो है वो यहाँ पे गलत फहमी होगी, क्योंकि 60 के काफ़ी कम कट ऑफ यहाँ पे जाएगा। जब सीट्स डिवाइड हो जाएंगे, कैंडिडेट्स के 2 टेस्ट अभी हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो इवेंचुअली जो कैंडिडेट होंगे बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देख लेंगे 45 से लेके 60 के बीच में जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं वो यहाँ पे हैं टोटल 9000 कैंडिडेट, यानी कि 9000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 45 से लेके 60 के बीच में है। अब देख लो, अभी से मेरी बात नोट करके लिख लो, जब आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी और आप लोग नोट करके लेना, मैक्सिमम सिलेक्शन जो होंगी वो इस रेशो वाले कैंडिडेट होंगे, यानी कि इस मार्क्स वाले कैंडिडेट जो होंगे वो मैक्सिमम आपको लिस्ट में देखने को मिलेंगे। और यहां से कैंडिडेट जो होंगे वो मैक्सिमम फिजिकल भी क्वालिफाई करेंगे, रनिंग वगैरह तो हो की है वो सारी क्वालिफाई करेंगे, और मैक्सिमम सिलेक्शन जो रहेंगी आपकी वो इस वाले पोर्शन यानी कि 45 मार्क्स से लेके 60 मार्क्स के बीच में जिन कैंडिडेट्स का मार्क्स होगा मैक्सिमम सिलेक्शंस यहां से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 9000 और 2300 अगर इसको हम नंबर देखेंगे लगभग हमारा 11000 के आसपास यहां पे नंबर आ रहा, तो 11000 तक यहां पे सिर्फ 45 मार्क्स तक के कैंडिडेट सिर्फ 11000 तक की रैंक के यहां पे आते हैं। तो आप अंदाजा ये चीज यहां से लगा सकते हैं। फिजिकल का जो कट ऑफ जाएगा आपका, जो 22,000 कैंडिडेट इनको फिजिकल के लिए उठाने हैं उनका कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी कम जाने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद अगर हम देखेंगे जिन कैंडिडेट्स के 20 से लेके 45 के बीच में मार्क्स हैं उनका नंबर है 54,500, यानी कि 54,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्कोर जो है वो 20 से लेके 45 के बीच में यहाँ पे है, यानी कि ज़्यादा नंबर जो है वो इन कैंडिडेट्स का ज़्यादा नंबर नहीं है, ज़्यादा नंबर इन कैंडिडेट्स का, यानी कि जिनका 55,000 हैं ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स 20 से लेके 45 के बीच में मार्क्स हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 0 से लेके 20 के बीच में है, ठीक, उनका नंबर यहां पे है 1.5 लाख के प्लस, यानी कि 1.5 लाख के 2,30,000 कैंडिडेट में से 1.5 लाख के प्लस 1,55,000 के अराउंड कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स सिर्फ 0 से लेके 20, यानी कि जो आउट ऑफ कंपटीशन पहले ही हो चुके हैं, जिनका कहीं पे ना ही फिजिकल में नंबर आ जाएगा, ना ही कहीं पे नंबर आ जाएगा, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नंबर आ जाएगा। ये 1.5 लाख कैंडिडेट के 1,55,000 कैंडिडेट हैं ऐसे जिनका नंबर यहां पे पहले ही खत्म हो गया। अब इतने ही नहीं, अब मैं आपको और भी डेटा दिखा देता हूं। अब जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 0.25 से लेके 0 के बीच में, यानी कि 0 से नेगेटिव में जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जिनके -0.25 -1 है, आप देख लो रिजल्ट को देख लो, आपको कितने सारे कैंडिडेट देखने को मिलेंगे जिनके 0 के भी नीचे मार्क्स है, तो उनका नंबर यहां पे है 10,000, यानी कि लगभग 1,70,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो रिटर्न से मतलब रिटर्न होते ही आउट ऑफ कंपटीशन यहां पे चले गए, जिनका नंबर ही यहां पे आगे कहीं पे नहीं है। यानी कि अब जो आप लोगों ने देखा कि 2,60,000 कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा, 2,30,000 या 2,27,000 कैंडिडेट हैं जो ही रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई हुए, और 1,70,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कहीं पे नंबर आने वाला ही नहीं है। पीईटी पीएचडी में जिन कैंडिडेट्स का नंबर आने वाला ही नहीं, यानी कि जो पहले ही आउट ऑफ कंपटीशन है। तो आप खुद यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ही नंबर कितने ही हजारों के लाखों में भी कैंडिडेट कितने ही फॉर्म भरे, कंपटीशन जो होता है वो कुछ ही % कैंडिडेट्स का कंपटीशन यहाँ पे होता है। अब इसको मैं अगर आपको %
परसेंटेज में कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, थोड़ी सी और चीजें मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। इसमें अगर हम देखेंगे यहां पे लगभग 87% कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए, जो आपको अभी पता चला। अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को यहां पे और समझनी है। देखो 1% कैंडिडेट सिर्फ ऐसे हैं जिनके 60 के प्लस यहां पे मार्क्स हैं, सिर्फ 1% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 60 या 60 के प्लस मार्क्स हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि पेपर कितना डिफिकल्ट यहां पे आया था, ठीक। उसके बाद अगर हम देखेंगे लारे जो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स हैं 0 से लेके 20, यानी कि 66% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से लेके 20 के बीच में हैं, ठीक। यानी कि 66% कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले ही आउट ऑफ कंपटीशन चले गए, जिनका आगे कहीं पे नंबर आने वाला ही नहीं है। उसके बाद यहां पे 0.25 मार्क्स जिस कैंडिडेट के नेगेटिव हैं या जिस कैंडिडेट का -1 है, -2 मार्क्स है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जो ये 10,000 कैंडिडेट हैं ये भी इन्होंने भी फॉर्म भरा था। तो ओवरऑल मेरे ये चीजें आपको समझाने का मतलब ये है कि भले ही आप अभी फिलहाल अगर आपका चलो इसमें अगर ना भी हो, अगर आप कल को किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या तैयारी कर लोगे, तो आप कभी इस चीज को लेके डिमोटिवेट मत होना कि 2.5 लाख 3 लाख फॉर्म लगे, क्योंकि उस टाइम हर कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रहा था कि यार 2.5 लाख 3 लाख फॉर्म लगे हैं, कहाँ मेरा नंबर आ जाएगा। सभी बच्चों के तो 80-90 मार्क्स जाएंगे, हर कोई कहता था कि यार से 80 के प्लस तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। लेकिन अब जब रिजल्ट आया तो आप लोगों के सामने है हर चीज, ठीक। आप लोगों के सामने है कंपटीशन कितना है और बच्चे कितना यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी और कुछ यहाँ पे आपको सजेशंस दे दूंगा जो कैंडिडेट अभी जो है वो एस्पिरेंट जो एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या काम कर लेना, जो कोर टॉपिक्स है या जो कोर सब्जेक्ट हैं उन पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए। जैसे हमारा मैथमेटिक्स है या हमारा इंग्लिश है, तो इन सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। कट ऑफ को अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लूंगा, तो इन सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स पे डिपेंड होती है। बाकी जो हमारा जीके जीएस वाला पोर्शन है उसमें कम मार्क्स अब पूछती है एसएसबी, उसमें अगर आपको पूछेगी भी 30 मार्क्स या 15 मार्क्स अगर पूछेगी भी, उसमें लगभग आपको 40% करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर से आपको ज्यादा पूछे जाएंगे, तो इसलिए मेजर फोकस आप लोगों को जो होगा वो आपको कोर टॉपिक्स या कोर सब्जेक्ट्स पे ही यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो गेस वर्क या जो भी कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हैं वो हैं, उनको आपने मिनिमाइज करना है, उनको आपने कंसिडर नहीं करना। कभी किसी का गेस लेके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठना, आपको हर एंगल हर साइड 360 डिग्री आपको प्रिपेयर करके चलना है। आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसके हमसाया जो भी टॉपिक है उसको भी आपने कवर करके चलना है। भले ही आपने हार्ड वर्क करना ही करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, लेकिन आसपास की चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो ऐसा नहीं कि जो टॉपिक दिया गया उसी से पूछा जाएगा, उसके आस पड़ोस में भी क्वेश्चन यहाँ पे आते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जब वो रिविजन्स पे ज्यादा फोकस देना चाहिए। जब आप अपने एग्जाम की तैयारी करोगे तो ज्यादा फोकस आप लोगों को जब वो रिविजन्स पे होना चाहिए। आप प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन उसको साथ साथ आप लोगों को रिवाइज भी करना यहाँ पे चाहिए। अब अगर मैं कट ऑफ को थोड़ा सा आपको समझा दूं, थोड़ा सा कट ऑफ की आपके साथ एनालिसिस में करूं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे ये रिजल्ट का पूरा बायोडेटा आप लोगों को जैसे मैंने अभी समझा दिया, वो सारा जो मैंने आपको समझा दिया वो सभी समझाने का मेरा मतलब यही है कि आप खुद देख लो कि 60 के प्लस कैंडिडेट कितने आ रहे हैं, फिजिकल में कितने डिस्क्वालीफाई होंगे, कैटेगरी वाइज कितने यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। तो आप लोग जो है वो अगर अभी देख रहे हो कि 40 का जो है वो 60 कट ऑफ जाएगा, 65 कट ऑफ जाएगा, तो उसको आप कंसिडर मत कर लो। अगर आपका जो है वो 15,000 के अराउंड भी यहाँ पे अगर आपकी कैटेगरी की रैंक आ रही है तो आप फिजिकल की तैयारी कर लो। और अगर आपकी 8,000 के आसपास भी यहाँ पे ओपन मेरिट में रैंक आ रही है तो आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर लो, क्योंकि फिजिकल में काफ़ी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप फिर कल को पछताओ, इसलिए आप आज से तैयारी करना स्टार्ट कर लो। फिजिकल भी उतना आसान नहीं है, एग्जाम में आपने मेहनत करी, बैठ के ही काम करना है, लेकिन फिजिकल में ये चीज़ें नहीं चलेंगी। फिजिकल में आपको जो है वो हार्डवर्क और मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और अभी जो है वो आपको उतना ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। 15 अभी आप मत देख लो, यूट्यूब पे आप देख लो कट ऑफ वीडियोस, आप इधर देख लो कट ऑफ वीडियो, उसको पूछ रहे हो कट ऑफ, किसी को नहीं पता है कट ऑफ के बारे में। पहली बार जेकेएसएसबी जो है वो कांस्टेबल का एग्जाम करा रही है और इसका जो प्रोसीजर है, इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है। अभी 2-3 फेजेस और चलेंगे। अक्सर मैंने जो यूट्यूबर्स का कट ऑफ देखा वो जैसे प्रीवियस जेकेएसएसबी के रिक्रूटमेंट्स है वो उन्हीं रिक्रूटमेंट्स को कंसिडर करके जो वो कट ऑफ की एनालिसिस करते हैं। लेकिन जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है या जो कांस्टेबल का हमारा एग्जाम हुआ है, इसका प्रोसीजर बिल्कुल 100% डिफरेंट है, क्योंकि बाकी रिक्रूटमेंट्स में अगर आप देख लोगे उसमें जस्ट आपका रिटन है, उसी के बेस पे आपका जो रैंक आया कोई भी उसमें जो वो कट ऑफ की एनालिसिस करके कट ऑफ बता सकते हो और एग्जैक्ट 110% वही कट ऑफ जाएगा अगर आप जो वो एनालिसिस अच्छी तरह से कर लोगे। लेकिन जो कांस्टेबल का हमारा मसला है, इसमें तो एक ये नहीं पता कि किस कैटेगरी के कितने हैं, कैटेगरी के रैंक क्या है वो भी अभी नहीं पता है, और अभी ये भी नहीं पता है कि जो 22-23 हज़ार कैंडिडेट जो है
वो फिजिकल के लिए उठाए जाएंगे, उसमें कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, कितने कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होंगे, ये चीज़ भी अभी पेंडिंग है, क्योंकि ये चीज़ भी जो है वो कट ऑफ पे काफ़ी बड़ा इंपैक्ट लाएगी। तो इसलिए आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट ही करता हूं कि आप लोग जो है वो कट ऑफ फिगर जो आप देख रहे हो उसको कंसिडर मत कर लो। उसको देखने के बाद आप डीमोटिवेट ही हो जाओगे और कुछ भी नहीं हो जाओगे, क्योंकि पहली बार एसएसबी इसकी रिक्रूटमेंट कर रही है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा के अपनी प्रिपरेशन और अपना जो भी आपका फिजिकल की तैयारी वगैरह है उस पर ध्यान दो और अपनी फिजिकल की तैयारी आप कर लो। बाकी जब वहां से कोई अपडेट आ जाएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो है वो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करी, वो मैंने समझा दिया। आई होप अभी आपको समझ आ चुका होगा। डाउट होगा कोई कमेंट सेक्शन में पूछ